देखिए, अभी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं फैज़ान शेख साहब से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है शोबिस के हवाले से, और आज डायलिसिस के हवाले से उनके साथ सेशन है हमारा। तो जो लोग हमारे पेज पे कनेक्ट हैं वो देख रहे होंगे, मैंने कल जो समनाबाद वाला डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर डीसी सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब और डीएचओ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं उनको और दीगर लोगों को विजिट कराया है, और वो तमाम चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं, पेज के ऊपर मौजूद हैं। और बहुत स्पीड में वहाँ काम शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा मशीनें तो मौजूद हैं और चीज़ें इस हफ्ते के अंदर ही रेडी हो जाएगा ये वाला भी। और एक और भी खोल रहे हैं नौरतनाबाद में, तो मेरी कोशिश है कि ये हर हफ्ते एक ना एक इलाके में खुलता चला जाए। और जिन जगहों पे डायलिसिस शुरू हो चुके हैं वो आप विजिट करें, जाके देखें। हमारे पेज पे तफसीलात आ रही हैं क्या तरीक़ेकार है, और कोई पैसा कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कैश काउंटर नहीं है, जाएँ अपने मरीज़ का डायलिसिस कराएँ। और अगर खुद भी कोई मरीज़ है तो जा सकता है, वो आप बता दें, हमारी एम्बुलेंस उसको पिक करेगी घर से फ्री में, और फ्री में ही ड्रॉप करेगी, कोई चार्जेस नहीं है। तो ये सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं जेडीसी की जानिब से, और इंशाल्लाह हमने 50 फ्री डायलिसिस सेंटर का बोला है। लोग रब्ता कर रहे हैं, कोई एक मशीन दे रहा है, कोई एक पूरे सेंटर दे रहा है, जो सेंटर पूरा दे रहे हैं उन्हीं के नाम से सेंटर मंसूब कर दिया जाता है। और अगर आप मशीन देंगे तो मशीन पे आपका नाम लिख दिया जाएगा, या अगर आप एक किट के पैसे भी देना चाहें 3000 रुपये, तो आप वो भी दे सकते हैं जो मरीज़ पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम आने वाले मरीज़ से पैसे नहीं लेते हैं। तो हम बस अभी वेट कर रहे हैं, हमारे साथ इंशाल्लाह आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है शोबिस के हवाले से, जनाब फैज़ान शेख साहब वो होंगे। उनकी साइड से ग़ालिबन शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट की, तो वेट कर रहे हैं। और आप तमाम लोग जो लोग देख रहे होते हैं हमारा सेशन, उनसे भी गुजारिश करूँगा, आप पाकिस्तानी हैं और बाहर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, तो इन वीडियोस को हमारी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि और लोगों के इल्म में जाए कि ये जो बातें होती हैं एक हफ्ते में, अगले हफ्ते तक वो कैसे पूरी हो जाती हैं। तो ये ताकि उनके इल्म में आए और बाकी चीज़ें पेज पे देखते रहें। हम तो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी कमिटमेंट करें उसमें हमारी कोशिश होती है कि उसको पूरा किया जाए। परवरदिगार आलम हमारे लिए गैब से रास्ते बना देता है, और बड़ी मदद है परवरदिगार आलम की, जिसकी वजह से जो बात करते हैं परवरदिगार उसको पूरा करता है और उसके असबाब पैदा कर देता है परवरदिगार आलम, कि हम वो रास्ते अचीव कर लेते हैं, टारगेट। तो खुदा की ख़ास रहमत है, करम है, फ़ज़ल है, और जितना शुक्र अदा किया जाए परवरदिगार आलम का कम है कि हमारे इन शोबों में। शायद कनेक्ट हो गया उनका फैज़ान साहब का। जी फैज़ान साहब, आवाज़ आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अस्सलाम आप? खैरियत वालेकुम। से हैं? खैरियत से फैजान भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। बस फैजान भाई आपका इंतजार कर रहे थे। मैं लोगों को बता रहा था कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है फैजान शेख साहब, और अल्लाह ताला ने बड़ी अरे इज्जत दी सर, है इनको। और अरे फैजान भाई सर, आपके इल्म में आपकी होगा, हमने मोहब्बत है। एक सिलसिले का आगाज किया है कि ये जो लोगों को दुश्वारी होती है, जो लोग चाहे कराची में हों चाहे कराची के बाहर से आ रहे हों, डायलिसिस की जी, सर्विसेज हासिल करने के लिए एक बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत मसाइल ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स जी, हैं। जी, जी। और आपके इल्म में होगा, अगर आप इस शहर में रहते हैं, लाजमी सी बात है कि एक एक डायलिसिस की कीमत जो है, अगर प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 25,000 रुपए। जी, अब बिल्कुल। जिनके जी, मरीजों बिल्कुल। के हफ्ते में 3 डायलिसिस है, एक दिन छोड़ के एक, तो अगर 9,000 भी लगाएं तो 27,000 रुपए हफ्ते का, और एक महीने का बिल्कुल एक सही। लाख आठ हजार रुपए का डायलिसिस है। तो जी, बिल्कुल। ये तो मैं आम से किसी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। तो अगर 25,000 वाले अस्पताल में चले गए, भाई नहीं हमें तो अच्छी सर्विसेज और यूं और वो, हमारा जहन यहाँ मुतमईन जी, हो तो रहा है, फिर तो एक फिर हफ्ते के जा रहे हैं। 75,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये 3 लाख रुपए महीना कैसे कोई अरेंज कर सकता है? अल्लाह और अकबर। तो आप यकीन जफर करें भाई, सबसे फरहान पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई, आपने मुझे इतने बड़े कॉज के लिए इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा। आपको अल्लाह ताला बहुत सारा अजर दे इस बात का कि आप मुसलसल अनथक मेहनत करते रहते हैं हर सिलसिले में कि चीज़ें आसान हो जाएं लोगों के लिए, लोगों की मुश्किलात आसान हो जाएं। और जितना काम आप करते हैं, आप यकीन करें, आपको अल्लाह ताला बहुत अजर दे इस बात का। लोग बढ़ चढ़ कर आपका साथ देते हैं, और मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि मुसलसल आगे आते रहिए और जेडीसी का हाथ बटाते रहिए, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत मुश्किल होती है। 50 फ्री डायलिसिस सेंटर खोलना जहां पर आपका मुफ्त इलाज किया जाए, और उसकी बरक्स आपने नंबर्स अभी शेयर किए कि 3 लाख रुपए महीने तक जा सकता है एक एक आदमी का इलाज। तो इंसान जो उस चीज से गुजर रहा होता है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और 3 लाख रुपए एक ऐसी रकम है कि आपका और मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी यकीनन 3-4 दफा सोचेगा ये करने से पहले। सर मिडिल क्लास आदमी के लिए तो 30,000 रुपये महीना बड़ा मुश्किल हो गया अब। वो तो बिल्कुल तीस सही कह हजार रहे रुपये हैं नहीं आप, कर बिल्कुल सही सकता, कह वो रहे हैं। लोग किराए नहीं दे पा रहे घरों के, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है, और इन तमाम कामों सर, के लिए हाजिर। आप सर आए, और लाजिम बात है। और मैं देखने हाजिर, वालों को हाजिर। बताऊं कि हम शुक्रिया के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, ये बात भी आप जानते हैं। और अरे सर, हाजिर, आप जब बोलें, आप इज्जत, बस दुआएं दें और मुझे अपने साथ रखें। मैं बिल्कुल बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन अगर इन चीजों की वजह से, आपकी तवज्जो से अगर कुछ बेहतर करने का मौका मिलता है उस मुल्क के लिए, उस शहर के लिए जिन्होंने हमें थोड़ा सा नाम दिया है, थोड़ी सी इज्जत शोहरत दी है, तो डेफिनेटली हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। बिल्कुल फैजान भाई, देखिए होता क्या है कि एक मिडिल क्लास आदमी है, उसकी तनख्वाह जी, है बिलफर्स 70,000 रुपए, जी, 75,000 रुपए, बहुत अच्छी तनख्वाह है अगर उसकी, और उसके दो बिल्कुल। बच्चे हैं पढ़ रहे हैं कॉलेज में, और घर का किराया 30-35 हजार रुपए है, और उसको अचानक से खबर मिलती है कि भाई बेटे बेटी या वालिदा या वालिद कोई एक डायलिसिस पे आ गया है। हम्म। और अब एक सबसे बड़ी चीज ये है कि डायलिसिस पे जाने के लिए अगर तो किसी सरकारी अस्पताल जा रहे हैं आप, तो लाजमी बात है कि आपको वेटिंग भी करनी पड़ेगी वहां पर, और दीगर चीजें, क्योंकि भाई पूरे शहर का, पूरे सूबे का लोड है ना कराची क्यों पे। चलती हुई आ रही होती है? जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। अब या तो आप अपनी नौकरी छोड़ दें, क्योंकि भाई हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस बोला है डॉक्टर ने। जी बिल्कुल। अगर नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर भाई ऐसा कैसे मुमकिन है? फिर प्राइवेट अस्पताल का इंतखाब कर लें, प्राइवेट अस्पतालों के रेट आपके सामने हैं। तो हमने इस बिल्कुल पे सही कह काम रहे हैं। शुरू किया कि जब हमने देखा कोविड के अंदर राशन के हवाले से, हमने आवाज ये लगाई कि जिसको जितना राशन चाहिए सिर्फ लेटर हेड पे लिख के लाओ, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे चर्च, कोई पान वाला लिख दे, कोई बेकरी वाला लिख दे, अल्लाह जिसके पास अकबर। भी लेटर हेड है कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, इतने भूखे लोग हैं, दे दो। तो हमने दिया, और लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों ने। तो फिर मैंने कहा, इस जी मसले पे बिल्कुल। गौर किया हमने, और हमने बहुत गौर किया कि ये इसका हल क्या है, कैसे हल होगा ये, कि भाई हम अगर किसी के भी रिश्तेदारों में किसी को डायलिसिस पे आ जाता है कोई पेशेंट, लाजमी बात है अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा तो मरते दम तक उसने मशीन पे जाना है। अब मशीन वो पे कोई रहना है, रोजाना बिल्कुल जा सही रहा कह है, रहे हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। तो हमने कहा ये क्यों ना हर इलाके के अंदर सेंटर बना दिए जाए। तो फिर पहले मरहले में तो हमने जगह खरीदने का अमल और जगह किराए पे लेने का अमल देखा। फिर हमने राब्ता किया डीएमसी केएमसी से कि भाई जो आपकी बंद डिस्पेंसरीज पड़ी हैं, आप उसमें हमें एक एक दो दो कमरे दे उनको दें, दिया जाए। कि वहां जी पर भाई बिल्कुल। रात में आके कुछ बैठा हुआ है, कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, हम वहां पर पूरे टाइल मार्बल लगा देंगे, वहां रोशनी कर देंगे, कम वहां से कम ऑक्सीजन किसी लगा काम आ देंगे, जाए, वहां जी आर बिल्कुल। लगा देंगे, और उस इलाके के यूटिलाइज हो जाएगा। लोग वहां से फ्री में आके सेहत लें। तो सर ये बिल्कुल सही। सिलसिला शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम की जानिब से बड़ी मदद शामिल है
कि सरजानी टाउन के अंदर माशाल्लाह, काम आखिरी मराइल में है, 2 मंजिला बनाया है, वहां पर फ्री एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कुछ है 4K चौरंगी पे। उसके माशाल्लाह। अलावा गुलशन इकबाल में पूरा बंगला डोनेट किया था मकसूद साहब ने, वो पूरा आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर है। उसके अलावा लियाकताबाद में फिरजीनियस कंपनी की मशीनें लगी हुई हैं, आप जाके देख लें, लोग आ रहे हैं डायलिसिस करा रहे हैं बिल्कुल लियाकताबाद डाखाने पे और जा रहे हैं, कोई कैश का तस्करा ही नहीं है। और पाकिस्तान के टॉप एंड टॉप डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, और किसी से कोई रुपया पैसा कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इसी तरह सुई सदरन गैस की जानिब से लियारी में सपोर्ट की गई है, लियारी में बातचीत चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो जगह दे रहे हैं। आजकल हो रहा है, जैसी मिल जाएगी वो रेडी हो जाएगा फौरन। इसी तरह से अभी बात हुई है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये हमें नॉर्थ आज़ाबाद की साइड पे कोई कच्ची आबादी है, वहां पर जगह दे रहे हैं और वहां पर भी हम खोल रहे हैं। तो हम तो इस माशाल्लाह, कोशिश ये कर रहे हैं सर कि जिस जगह पर भी डायलिसिस सेंटर खोले, अभी समनाबाद वाला इंशाल्लाह इसी हफ्ते में रेडी हो जाएगा, वो भी खुल रहा है मजेदार हलीम से पहले, इंशाल्लाह, कि भाई इंशाल्लाह। गुलशन इकबाल का मरीज गुलशन इकबाल में डायलिसिस करा ले। जी, ताकि वो ट्रैवलिंग वाला एक्सपेंस भी ना पड़े ना और उनको सर मुश्किल ना हो। छुट्टी बिल्कुल भी सही नहीं, कह रहे छुट्टी हैं भी आप। नहीं, घर में सब लड़े नहीं, परेशान नहीं हो कि बेटा कल तुमने छुट्टी करनी है नौकरी की, या तुमने छुट्टी करनी है सुबह लेकर जाना है अम्मी को या बहन को या जी, जी, जी। दादा को। आप जाओ, एम्बुलेंस घर से उठाएगी, डायलिसिस करेगी, वापस घर छोड़ देगी और क्या एक बात रुपया है! नहीं लेगी। तो क्या भाई बात बात है! यह है बहुत कि उम्दा आपकी सोच है और आपने जैसे मुझे जो चीज़ अच्छी लगी इस पूरे प्लान में वो ये लगी कि आपने नोटिफ़ाई की हुई है कि हर एरिया में कहाँ-कहाँ चीज़ें की जा सकती हैं। आपने बहुत सारे एरियाज़ मेंशन भी किए और मैं चाहूँगा कि इसी तरह अगर आप लोग कर सकें, एक लिस्ट भी जारी हो जाए जब ये 50 सेंटर्स डिसाइड हो जाए कि कहाँ-कहाँ मौजूद है, तो वो लिस्ट फिर लोगों को और ज़्यादा आसानी से मिल सकती है कि अच्छा जी मैं डीएचए में रहता हूँ या मैं जौहर गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ या मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता हूँ, तो मेरा सबसे करीबी डायलिसिस सेंटर कहाँ है, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैं फैजान भाई देखें, अभी मैंने तो जो मेन मेन 5-6 रेडी हुए हैं उनकी तो डिटेल बता दी है। हो ये रहा है कि जी, जैसे बिलफर्ड मुझे राब्ता किया किसी साहब ने कि मैं बात कर रहा हूँ जी बल्दिया टाउन से, और मैं आपको जगह डोनेट कर रहा हूँ या किराए पे दे रहा हूँ, इसका किराया नहीं लूंगा आपसे। जी, जी। जगह का मसला हल जी, हो गया। मैंने फौरन अपील की सोशल मीडिया पे, भाई कोई मशीनें दे दे, वहां के लिए जगह दे दी एक साहब ने। उधर से कोई भी डोनर का फोन आता है कि भाई मैं एक मशीन दे रहा हूँ, एक कहता है आधी दे रहा हूँ, एक कहता है थोड़ी सी दे रहा हूँ, एक कह रहा है टोटल 5 मशीन दे रहा हूँ। तो अगर टोटल 5 मशीन एक जगह के लिए आ जाती है तो बाकी मशीनें दूसरे सेंटर में लगा दी। इस सेंटर का नाम उन्हीं साहब पे रख दिया जिन साहब ने 5 मशीन दी। उन्होंने कहा मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था डायलिसिस में, मैं समझ सकता हूँ उसकी क्या मुश्किल है, खुदा ने मुझको पैसा दिया, मैं चाहता हूँ लोगों के काम आए। तो हमने उन्हीं के वालिद साहब क्या के नाम बात पे है! जेडीसी, उनके वालिद का नाम अब्दुल कयूम था, जेडीसी अब्दुल कयूम साहब फ्री डायलिसिस सेंटर। अब उसके बहुत अखराजात उम्दा। जो है वो हम अपील कर देते हैं लोगों से भाई कि वहां पर 600 डायलिसिस होने, एक डायलिसिस 3,000 का, 18 लाख रुपए टोटल खर्चा है। आप 10 मरीजों के डायलिसिस के पैसे देंगे, आपको 10 मरीजों की डिटेल मिल जाएगी कि ये मरीज इतने बजे आए, मशीन पे लेटे, इनकी ये चीजें इतनी थी, कैल्शियम इतनी थी, ये इतनी थी, ये इतनी थी, बिल्कुल और सही, पूरी डिटेल। बिल्कुल सही। अब आपका वो 10 मरीजों के डायलिसिस यानी 10 लोगों की जिंदगी आप चला रहे हैं, खुदा आपको उसके बदले में कितनी नेमतें देगा, आपकी कितनी मुश्किलें हल होंगी, बेशक, कौन नहीं बेशक, है उसमें परेशान, तो आप कोई मुझे उसका शक नाम नहीं। बताए ना, कौन डिप्रेशन में नहीं है। लोग बहुत परेशान है, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में आसानियां आ रही होंगी, वो शख्स खुद जो 4 घंटे मरीज पे बिस्तर पे लेट के अपना डायलिसिस करा रहा है, वो आपको दुआएं दे रहा होगा। वो जो लम्हा होता बिल्कुल है सही उसके कह रहे जिस्म हैं। में खून जा रहा है, पानी जा रहा है, निकल रहा है, सब चीजें जो होती हैं, या उतनी देर आपके लिए, और उसके अलावा जितने अरसे तक वो सांस लेता रहेगा और सुकून में रहेगा अगले डायलिसिस तक, तो वो तो सवाब है ही है, जी, बिल्कुल। बल्कि पूरी जिंदगी एक अजर एब्सोल्युटली, आपके लिए हो गया। तो उसकी फैमिली भी बिल्कुल दुआ सही कह रहे करेगी हैं। कि हमारे माँ बाप को जफर जिंदगी भाई, मैं देने में। एक और सवाल करना चाहूँगा आपके इस पूरे डिटेल प्लान के हवाले से कि आपने डायलिसिस का तो ज़िक्र किया कि जी ₹3000 का एक डायलिसिस का प्रोसेस है। मैं जानना चाहूँगा कि मशीन के मुझे पैसे भी बता देंगे जी, एक मशीन अगर कोई डालना चाहता है, तो देखिए उसके क्या चार्जेज़ मशीन होते हैं? तकरीबन आप समझ लें 12 से 14 लाख रुपए करीब की मशीन है जो हम ले रहे हैं। उसमें 12 से सही, 14 लाख बिल्कुल रुपए सही। करीब की मशीन है टोटल, जो फिक्सिंग के साथ तमाम चीजें, उसके साथ जो जमीन पे चीजें लग रही हैं, टाइल्स मार्बल ये वो बेड वगैरह सब मिला के ये खर्चा है। जी, और अगर पूरा बिल्कुल सही, सेंटर बिल्कुल बनवा सही। रहे हैं तो उसके अंदर तमाम चीजें अगर मिला लें, आरओ प्लांट, जनरेटर और टाइल्स जो लगेंगे और दीगर चीजें, सफाई सुथराई, तमाम बेड वेड सब मिला लिए जाए, तो तकरीबन 85 लाख रुपीस का ये एक पूरा सेंटर पड़ता है। एक फिर सेंटर जिसके बनता है, माहाना बिल्कुल अखराजात सही। तकरीबन 18 लाख होते हैं, जिसके अंदर तमाम लोगों की, डॉक्टरों की, आरएमओस की, जो वहां पर टेक्नीशियंस होंगे, वो किट के सेल, जी। पैसा जो लगेगा एक एक मरीज की, जो पूरी किट लगती है, सब मिला लें तो पर मरीज 3,000 रुपए का खर्चा आ रहा और ज़फ़र होता है। भाई, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर कहे कि जी मैं बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ मैं टाइल्स दे दूँ, मैं चाहता हूँ मैं आरओ प्लांट की दे दूँ या और कोई चीज़, मतलब लोग भाई मैं डिफरेंट कह रहा हूँ चीज़ें एक एक्यूमुलेट हमें करके भी एक कर रुपया भी सकते हैं। शामिल कर सकता है, 1 रुपया कि भाई मैं एक क्या रुपया बात शामिल है! करना चाहता हूँ, मैं $1 शामिल बिल्कुल करना सही। चाहता हूँ। भाई जो लोग बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, अगर वो कहें मैं हर महीने 5 पाउंड आपको इस जी कॉज में बिल्कुल। दूंगा और हमारे पांच जी हजार बिल्कुल। लोग हो जाए, यकीन जाने हम तो पूरे पाकिस्तान में डायलिसिस सेंटर खोल देंगे फ्री। हम नहीं जानते बिल्कुल क्या सही। क्या हालत है शहरों में, जितने जिलों लोग की देख क्या रहे हैं, मेरी स्थिति। तमाम लोगों से अपील है जी, कतरा-कतरा करके जो है वो समंदर बन जाता है। तो अपने हिस्से का काम करते जाएँ, अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, अल्लाह ताला इनको और अजर दे इस बात का कि इतना सोचना अपने मुल्क के लिए, अपने शहर वालों के लिए,
और किसी और के दर्द के लिए इतना सोचना ये बहुत मुश्किल काम है आजकल के ज़माने में। और ज़फ़र भाई को मैंने देखा है कि ये नॉन स्टॉप हर वक़्त काम करते रहते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं और इतना बड़ा पूरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना लेना कि जिसमें आपके अंडर 50 फ्री डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, ये कोई आसान बात नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया कि उसका माहाना इखराजात भी अलग होते हैं, वो भी देखने होते हैं, फिर नया बन रहा होता है तो वो भी देखने होते हैं। ज़मीन के मामलात, डॉक्टर्स के मामलात, टाइमिंग्स के फैजान भाई, मामलात, इसके अलावा ओल्ड एम्बुलेंसेस। एज होम है, यतीम खाने, जी, ओल्ड एज होम, एब्सोल्युटली बहुत एम्बुलेंस चीज़ें हैं। सर्विस, दस्तरखान, हर इतना ये जितना भी नेटवर्क चल रहा है, ये सिर्फ आप जैसे लोग जो अच्छा सोचते हैं, अच्छी नजर रखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बहुत सपोर्ट है लोगों की, मोरली सपोर्ट अगर आपके साथ देखें। हम तो कोविड में आप देखें सर, छोटा ऐलान थोड़ी था जब मैंने पहले दिन किया था। अभी तो कल ही तो बिल्कुल सही बंद कह हुआ रहे था हैं आप। सारा पाकिस्तान, मैंने अगले दिन ऐलान कर दिया था कि भाई आप जिन लोगों को बोल रहे हो दिहाड़ीदार लोग घर में बैठ जाएं, इनको पैसे कौन देगा राशन के, इनके घरों के किराए, इनकी दवाइयों के पैसे कौन देगा? तो जवाब आया कोई नहीं। सही बात। तो सर हमने पहले दिन ऐलान किया, हमने कहा सिर्फ लेटर हेड ले आओ, मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, मौलवी साहब जानते हैं कि भाई मेरे मोहल्ले में इतने जरूरतमंद लोग हैं, ये लोग हैं, वो लिख के बिल्कुल देंगे, सही। वो ट्रस्ट लिख के दे, मस्जिद की, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, कोई एक आम दुकान वाला लिख देगा भाई मैं इस मोहल्ले में मेरी एक बड़ी दुकान है, कोई सियासी पार्टी, किसी का एमपीए, एमएनए, काउंसलर, नाजिम, यूसी, कोई भी लिख दे, बगैर पे वो थैले के ऊपर मार्क नहीं होगा जेडीसी का, सादे थैलों में ले कितना राशन चाहिए, आप अपनी पार्टियों के लोगो लगा लगा के बांटो राशन, लेकिन लोगों तक खाना पहुंचा दो। हमने किसी को मना नहीं पहुँचा किया सर, दो। परवरदिगार आलम ने इतनी मदद की, इतनी मदद की, 4 महीने 10 दिन तक इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया कि जफर भाई, एशिया का तभी सबसे तभी अल्लाह ताला आपके काम में बरकत रखता है, तभी आपकी मुश्किलात हमेशा आसान होती हैं। तभी जब आप अपील करते हैं तो लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से, ना सिर्फ कराची से, बल्कि पूरे पाकिस्तान भर से, पूरे दुनिया से, पूरे तमाम ममालिक से लोग आगे बढ़ चढ़ के जेटीसी का हिस्सा बनते हैं और बनना चाहते हैं। जब मुझसे बोला गया तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, आप जिस तरह से बोलेंगे, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे आना हो कहीं कहीं, चाहे कहीं से मिलना हो, रोड पे खड़ा होना हो, जमीन पे बैठना हो, ये वाले तो मसाइल है ही नहीं हमारे। और ये तमाम जितने, मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं बल्कि जितने फ्रेटर्निटी के लोग हैं, आपने जब भी जिसको रीच आउट किया होगा वो हमेशा आया होगा जेडीसी के लिए। आप लोगों की मोहब्बत है सर, कराची को ओन करते हैं आप लोग, पाकिस्तान को ओन करते हैं, अपने मुल्क को। और एब्सोल्युटली। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ जो इतनी सेलिब्रिटीज आ रही होती हैं, मैंने यकीन करें लोगों को बताता हूँ कि हमसे तो यार उल्टा डोनेशन देके जा रहे हैं, हमारे लिए टाइम दे रहे हैं, अपना अपनी मसरूफियात छोड़ रहे हैं। जी जी, लाजमी बात है, बिल्कुल। आप ये जो भी टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी आपका आपकी जहमत है, अगर आप किसी और के साथ कर रहे हो तो उसका तो आपको पे भी हो रहा होता, हम क्या पे कर सकते हैं आपको? तो हम तो दुआएं कर सकते हैं अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे, और इसी तरह से आमीन आपकी आमीन आमीन। वजह अल्लाह से ताला आपको इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आपकी हिम्मत में इजाफा फरमाए। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो तो खैर हम फैजान भाई सोच नहीं सकते, आपके लेकिन बस हम यही कोशिश करते हैं फैजान कि भाई अपना आपके हिस्सा इस डाल टाइम सकें देने आपके की काम में। वजह से, आपका इस टॉपिक पे बात करने की वजह से अगर किसी शख्स के दिल में बात उतर जाती है, और हमारे 26 मकामात पे खाना चल रहा है, कोई शख्स 1 किलो आटा भी दे जाता है आके, कोई शख्स 1 किलो दाल दे जाता है जी कि भाई, अपने फैजान बिल्कुल। साहब उस सेशन में थे, आपने तस्करा और किया था, यही मैं उनके आपको बच्चे। बताऊं जफर भाई, यही चीज मुझे जेडीसी की अच्छी लगती है कि आपने एक वो नहीं बांधा हुआ कि नहीं जी 5,000 रुपए होंगे तभी हम लेंगे। आप कहते हैं आटे की बोरी भी चलेगी, 1 रुपया भी दे दें, 1 डॉलर भी दे दें तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और वो जेडीसी उसका हिस्सा बन जाएगा। इससे बड़ा फायदा ये होता है कि हर कोई आगे बढ़ चढ़ के, हर किसी के दिल में ये जज्बा आ सकता है। कोई ये नहीं सोचता कि अच्छा जब मुझे, मेरे पास सिर्फ 50,000 होंगे मैं सिर्फ तभी जाके डोनेट कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने तमाम जो हमारे यहाँ जबरदस्ती के एक हमने फर्क रखे हुए ना लोगों में और क्लासेस में, वो आपने खत्म कर दिए माशाल्लाह से। फैजान भाई भूख कितने रुपए में खत्म हो जाती है? 30 रुपए में। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे सही ही ना, फरमा रहे किसी भूखे हैं, ऐसे ही आदमी है। के बेटे को, किसी गरीब माँ बाप को 2 रोटी अगर आप दे देंगे तो उसकी भूख तो बिल्कुल हो सही गई फरमा पूरी, रहे हैं। वो सुकून से सो जाएगा बिल्कुल। रात में। और जी वही दो बिल्कुल सही। रोटी आप किसी को ना दें तो वही माँ खाली पतीली के अंदर चम्मच हिलाती रहेगी, बच्चों को बोलेगी बेटा खाना पकने में आधा घंटा है, वेट करो वेट करो वेट करो, और वो बच्चे सो जाएंगे। तो अल्लाह बात अकबर। इतनी सी है कि 15 रुपए और 30 रुपए से कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आप क्यों रोटियां लोगों को दे रहे हैं, क्यों खाने खिला रहे हैं, क्यों दाल दे रहे हैं लोगों को, क्यों सब्जी क्यों दे रहे हैं, गोश्त, इससे तो ये हड हराम हो जाएंगे। अरे भाई कैसे हड हराम हो जाएंगे? एक बच्चे का बाप मर गया, वो भूखा है, मैं उसको क्या बोलूं 4 साल के बच्चे को कि ये लो रक्षा की चाबी, रक्षा चलाओ जाके? एक औरत है, बेवा है, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को पाल रही है, मैं उससे कैसे मजदूरी करवा दूं? अल्लाह उसको तो नहीं अकबर। मालूम था मेरा शौहर अचानक मर जाएगा, प्राइवेट नौकरी करता था और उसके मरते ही हम ऐसे क्राइसिस में आएंगे। उसकी बस नौकरी थी उसके शौहर की, 40,000 रुपए तनख्वाह थी, शौहर मर गया, नौकरी के सारे रास्ते खत्म। क्या प्राइवेट कंपनियां भी पेंशन देना शुरू हो गई हैं? तो लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं। हम एसआईयूटी के बाहर सर्दियों में वो बांट रहे थे, जो लोग मरीजों के अटेंडेंट्स हो रहे होते हैं फुटपाथ पे, कंबल लिहाफ, तो लाइव वीडियो में लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, अरे किनको दे रहे हैं आप कंबल, ये तो लेके चले जाएंगे या फेंक के चले। अरे अल्लाह अकबर। आप शदीद सर्दी में अपने घर में अपने कंबल लिहाफ में लेटे हुए, रात 3 बजे का वक्त है, लेटे हुए हैं आपसे तो नहीं और कह अब वो रहा मैं रोड आपको पे मैं लेटा दुआ हुआ दे है। दूं, हाँ आपसे दुआ भी नहीं मांग रहे हैं कि आप दुआ दे दो भाई,
आप उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, वो बेचारा वॉलंटियर जो रात को 3 बजे हमारे साथ कंबल लिहाफ उठा के कंधे पे रख के जाके एक एक आदमी को दे रहा है, आप तो उसका दे भी रहा है। मोरल ऐसी, आप उसकी भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। लेकिन कोई मसली बात नहीं, लोग नहीं सोचते हैं। और जरूरी नहीं है, मैं तो ये बात बोलता हूँ फैजान भाई, जरूरी नहीं है कि मैं और आप अगर भूखे होंगे, भूख से हमसे जब खाना छीन लेगा कोई सिस्टम या किसी वजह से, या हम पे वो वक्त आएगा तो ही हम ये बात जाने और समझे कि भूख क्या होती है। नहीं उससे नहीं, आप पहले नहीं बिल्कुल सही कह सोचेंगे रहे हम, हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास गर्म कपड़े नहीं है आज। हमें उन लोगों को बिल्कुल सही सोचना कह रहे हैं चाहिए आप, जो अपनी बिल्कुल सही बेटियों कह को रहे हैं। सिर्फ इसलिए रुखसत नहीं कर पा रहे कि उनके पास कैश नहीं है। उनकी बेटियां अल्लाह जवान अकबर। हो चुकी हैं, उनके पास अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार जो पैसे वाले हैं उनको नहीं पूछ रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि जब तुम अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हो तो तुम्हारे सगे बहन भाइयों की बेटियां भी जवान हैं, उनके रिश्ते आ रहे हैं, सिर्फ उनके पास वसाइल ही नहीं है। वो घर का किराया कैसे कर लेते हैं महीने का पूरा, नहीं मालूम। लोग, हमें सोचना चाहिए, माशरे में एक दूसरे को बोलना चाहिए, ख्याल रखें लोगों का। हमारे अतराफ में लोग जो भी किसी भी वजह से परेशान है, किसी के कोई सगे बहन भाई या फुप्पी चचा खालू, वो अगर बीमारियों में मुब्तला है, इलाज हो रहा है, जाएं मिलने जाएं, तो छोटी सी रकम उनको देकर आए, अगर खुदा ने आपको दिया है, आप जरूरत है बिल्कुल सही उनको। फरमा रहे हैं जफर भाई। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो माहौल हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई हैं, लोगों को वाकई अपने मोहल्लों का, अपने गलियों का, अपने पड़ोसियों का बिल्कुल नहीं पता, ना कि अपने रिश्तेदारों का पता है। मुझे याद है, मैं नॉर्थ नाजिबाबाद में पैदा हुआ हूँ, और वहाँ अभी भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वही पुराने मोहल्ले वाले मिलते हैं, और उनको सबके एक एक दूसरे के घर का ख्याल होता है, पता होता है कि किसके क्या हालात चल रहे हैं, और वो उनकी यही कोशिश होती है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई रात को भूखा सो जाए। लोग अभी भी पूछते हैं, लोग अभी भी एक दूसरे से वैसे ही मिलजुल के रहते हैं, सालों बाद भी मुलाकात होती है। तो बिल्कुल वही प्यार है, उन्होंने हमें बचपन में देखा है, बड़ों ने, अभी भी उनकी वही इज्जत है। जो हमारे सामने बच्चे रहे, उनसे अभी भी वही शफकत का हमारा रिश्ता है। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है कि अब कम से कम अपने मोहल्लों का, अपनी गलियों का, अपने आस पड़ोस का लोगों को ख्याल रहना चाहिए। पता होता है सबको कि बराबर वाले घर में क्या हो रहा है, दीवारें बिल्कुल। जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग नहीं, पता नहीं कैसे आंखें बंद कर लेते हैं, लोग कैसे इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपके तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहूंगा तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं से, चाहे वो कहीं और बाहर से हो, प्लीज अपने मोहल्लों का, अपनी गलियों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अपने हमारे रिश्तेदारों का। दीन ने ये बात सिखाई है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। और बहुत जरूरी है, देखें मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जवाब देना होगा इस बात का। अगर आपके रिश्तेदार भूखे सो रहे हैं और आप पेट भर के सो रहे हैं, आप यकीन करें आपको जवाब देना पड़ जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर किसी को अपने खानदान में भी पता होता है कि कौन जरूरतमंद है और कौन जरूरतमंद नहीं है। ये फैजान भाई पहले बुलाते हक नहीं है उनका है। शादियों में। फैजान भाई, जी, आप सगे सही बहन सही भाई फरमा अगर रहे हैं, गरीब सही हों फरमा रहे हैं। या सगे बहन भाइयों के पास शादी में अल्लाह अच्छे अकबर। कपड़े ना हो, तो बच्चे कहते हैं अम्मी, अल्लाह अकबर। मामू से कहिएगा पीछे बैठे, सामने ना आए अपने बच्चों को लेके। अम्मी चचा से अल्लाह बोलिएगा अकबर। पीछे रहें, मेन सीट पे ना आए, वीआईपी पे, वो हमारे ससुराल वाले बहन के या हमारे भाई के ससुराल वाले बैठेंगे, उस टेबल पे ना आके बैठे। हाँ, अगर बड़े अच्छे कपड़े पहने उन्होंने, कहीं से ले लें, जाके किराए पे ले लें, रेंट पे ले लें, किसी से मांग लें, तो आएंगे सामने। तो बात यह है कि हम तो अपने गरीब रिश्तेदारों को अपनी तकरीबात में क्यों नहीं करीब आने दे रहे। तो बात ये, हर बंदा अगर कोई नहीं भी ये देते, आप समझ रहा सही है फरमा रहे हैं। कि कोई शख्स अपने लिए गुर्बत लिखवा के लाया और आपके साथ नहीं आ सकता ये वक्त, तो ये बड़ी अजीब सी बात है भाई। तो इंसान को आप डरना गलत फहमी चाहिए है, और बिल्कुल वक्त आपकी से। गलत फहमी है, सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल डरना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो आपको बांटना चाहिए। आपको किसी वजह से अता किया गया है, आप बांटिए। और आप इस सहन से बांटिए, इस दिल से बांटिए कि आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला उसमें और इजाफा फरमाएगा, बरकत नहीं, होगी। आपने फैजान भाई, आपकी आपकी मिसाल आपकी सामने इतनी माशाल्लाह एज से। है, आपकी इतनी एज है जी सर। फैजान भाई, आपने कितने लोगों को आज जी, तक देखा अपने खानदान में कि उन्होंने जो कुछ कमाया वो लेकर बैठे हुए 100 100 150 सालों से। एक भी नहीं देखा, एक भी चले नहीं। जाना है आपको, जाना ही, सबको जाना है, सबको जाना है। सबको जाना है, आपकी वजह से बिल्कुल सही फरमाया किसी आपने। गरीब के घर में एक बल्ब लग गया और रोशनी आ गई उसके घर में, एक वक्त का खाना किसी गरीब ने खा लिया, मैं कहता ही नहीं आपसे कि आपकी वजह से मुसलसल खाना खाया, आपने एक वक्त का भी किसी भूखी फैमिली को खाना खिला दिया, वो और उसके बच्चे पेट भर के खाना खा के सो गए। खाना देना आपकी तो जिम्मेदारी ही नहीं है, पहली बात। आपको तो इसका अजर मिलेगा, सवाब मिल जाएगा, ये तो परवरदिगार आलम का सिस्टम है कि कोई शख्स भूखा नहीं सोता, सब तक रिस्क पहुंचता है। लेकिन जी आपकी बिल्कुल, वजह से जी आप उसमें बिल्कुल। जरिया बन गए, तो इसका बहुत सवाब मिलेगा आपको। और मैं किसी आपको एक शख्स को बहुत मैंने ही तो आज तक नहीं देखा कि वो अपना सारा सरमाया लेकर बैठा हो आज तक। मेरे, सवाल ही अगर मैं पैदा अपनी नहीं होता बात जफर करूं, भाई, ये मेरे तो हो मेरे ही नहीं अब्बा सकता। के अब्बा के अब्बा के अब्बा, सबका इंतकाल हो चुका है। आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बहुत जल्दी से एक किस्सा इसी हवाले से सुना देता हूँ कि मेरे जो पीर मुर्शिद हैं, जिनको मैं मानता हूँ, और मेरे बड़े करीबी मेरे रिश्ते में मेरे खालू भी होते थे, हजरत अल्लामा सैयद हमजा अली कादरी साहब। जी वो जी जी जी। हमें, मैं माशाल्लाह। उनके उनकी, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे नसीब अच्छे फरमाए, मैं एक इंतहाई नालायक आदमी हूँ।
कि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की जब हम बड़े हो रहे थे और हमें बहुत डांट पड़ती थी। तो आप यकीन कीजिए, एक दफा वो एक महफिल से आए और उन्होंने आके फरमाया कि उन्होंने फ्रिज खोला तो खाना रखा हुआ था काफी सारा। उन्होंने कहा सब खाना खा चुके हैं? तो हमने कहा जी हम खाना खा चुके हैं। तो आप यकीन करें, हमें इस कदर डांट पड़ी है, इस कदर डांट पड़ी है कि ये खाना फ्रिज में क्या कर रहा है, ये बराबर में क्यों नहीं गया अभी तक, और क्या आपने खटखटा के पूछा? आपको अंदाजा है इस बात का कि वो अब तक इंतजार में होंगे, और वो इतने जैसे कहते हैं ना कि शर्म और हया वाले लोग हैं, वो बेल बजा के नहीं मांगेंगे आपसे खाना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बराबर में जाके खाना दीजिए। आप यकीन कीजिए, हम सबको सख्त डांट पड़ी और हमें तंबीह की गई कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पड़ोसी के घर में खाना पहुंचाएं, वो आपसे आके नहीं मांगेंगे। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत हुई कि हम लोग हमेशा अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, आस पड़ोस में पूछा करते थे और कोशिश करते थे कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी के लिए ये शर्म की वजह ना बने। इस तरह से दिया जाए कि किसी को मालूम भी ना हो, और उनको, जिनको दिया जा रहा है उनको भी बुरा ना लगे। तो हमेशा वो आवाज लगाया करते थे खाने से पहले, हमेशा आवाज लगाते थे। जब हम उनके सहन में नमाज पढ़ते थे, जमात होती थी, तो वो चलते फिरते लोगों को आवाज दिया करते थे कि आओ नमाज पढ़ लो हमारे साथ, ताकि नमाज के बाद वो वहां ठहर जाए, वो खाना खा के जा सके। इस तरह के लोग, इस तरह की ज़हनियत अब खत्म हो गई है, इस तरह की ट्रेनिंग अब खत्म हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, जो अब अ, इस हिस्से में अब अपना-अपना हिस्सा डाल सकते हैं। लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएँ, खुद सीखें, अपने बड़ों को सिखाएँ। कोई किसी से बड़ा-छोटा नहीं होता, कोई रिश्ते में बड़ा-छोटा नहीं होता, आप छोटे से भी बात सीख सकते हैं। तो असातिज़ा सिखाते थे हमारे 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 टीचर्स सिखाते थे कि बेटा देने से बढ़ता है, बाँटने से बेशक, बढ़ता है। बेशक। अब वो चीज़ें मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के, अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको उस तरह से चीज़ें नहीं बताई जाती। तो मुझे समझता है सबकी बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है, ना सिर्फ़ कि आपकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वही है कि आप जितना कर सकते हैं, मुझे लगता है आप जो 5-5 6-6 लोगों का काम माशाल्लाह एक साथ करते हैं, अल्लाह ताला आपके वक़्त में बरकत दे। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को हमेशा बढ़ता चढ़ता रहे और इसमें बरकत होती रहे, और लोग इसमें पूरी दुनिया से शामिल हों। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, जो कहीं से भी देख रहे हो, प्लीज बढ़ चढ़ के जेडीसी के साथ दीजिए। बहुत 50 फ्री शुक्रिया। डायलिसिस सेंटर पूरे कराची में खोलना ये आसान बात नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना मुझे अंदाजा है जफर भाई का, इंशाल्लाह ताला ये टारगेट अचीव होगा तो ये घर नहीं बैठ जाएंगे कि अच्छा जी मैंने 50 बना लिए, मेरा काम हो गया। ये इंशाल्लाह ताला फिर कुछ अनाउंस कर देंगे कि जी अब 50 मजीद मैंने मैं फैजान आपको। भाई शिकारपुर के लिए दे दिया लेटर, शिकारपुर सिविल बस अस्पताल के देखें, सेक्रेटरी के लिए दे ये दिया है। आपने ये हम आपने ये पिशावर में आपने मुझे नहीं देंगे। बताया था। नहीं, हम पिशावर में हम तो खोल रहे हैं पूरे ये पाकिस्तान आपने में मुझे नहीं फैजान बताया भाई। था। मुझे अंदाजा था कि आप ये नहीं करते कि मैं छोटा टारगेट अचीव कर लूं फिर मैं कुछ और, आप माशाल्लाह टारगेट्स बनाते जाते हैं, अचीव करते जाते हैं। अल्लाह ताला आपका इसी तरह साथ देता रहेगा। ये पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह आपका साथ देता रहेगा और आप हमेशा कामयाब रहेंगे, जेडीसी हमेशा कामयाब रहेगा। बहुत मैं एक शुक्रिया। दफा फिर आपके तवज्जो से ये कहना चाहूंगा कि मेरी जब जरूरत होगी आपको, मैं हाजिर हूँ उसमें। जिस तरह से आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ, जहां बुलाएंगे, जिस वक्त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं टाइम निकालूंगा और हमेशा हाजिर हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा फैजान भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे। आपको, हमने आपका आमीन टाइम आमीन। लिया, और देखने वाले भी तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के इन हीरोज को साथ सिर्फ इसलिए बैठा रहे हैं भाई कि अगर आपको, आप इनको देखते हैं, आप इनको जानते हैं, तो भाई ये एक जिम्मेदार नहीं लोग नहीं हैं ना, सर, इनका मैं तो एहतमाम यार करते हीरो हैं। हूँ भी नहीं। मैं तो नहीं सर। हीरो हूँ भी नहीं, मैं बिल्कुल एक आम आप जैसे लोगों के जैसा आदमी हूँ। अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इज्जत बख्शी है, वो भी शायद मेरे वालिदैन की दुआ है, वरना मैं इस लायक नहीं हूँ। नहीं, आप बिल्कुल, लोग अल्लाह बहुत ताला आपको प्यार और करते हैं, इज्जत लोग दे, बड़ी इज्जत देते आपको हैं। सेहत दे, आमीन। आपको परेशानियों से बहुत निजात शुक्रिया। दिलाए, बलाओं से महफूज रखे, और इसी आमीन तरह लोगों का आमीन सोचते आमीन। रहिए। और आपने हमजा अली कादरी साहब बिल्कुल की बात की, हाजिर। आप यकीन जाने हम खुद उनके फैन थे। और अभी मैंने थोड़े दिनों पहले अरे देखा था, वाह। उनकी उर्स की पोस्ट लगी हुई थी। और जी जी अल्लाह बिल्कुल, उनके अभी दर्जात पिछले हफ्ते बुलंद ही हुआ है वो। फरमाए। और आखिरी टाइम में आमीन बल्कि उनकी आमीन। ऑक्सीजन लगी होती थी, और ऑक्सीजन के साथ साथ वो जी खुतबात बिल्कुल। दे रहे थे, दर्ज दे रहे होते थे, आप बयान बिल्कुल दे रहे सही कह होते रहे हैं। उनसे इनसे एक दफा हमने गुजारिश भी की कि हजरत बहुत तबीयत खराब है, आज आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं आराम कर लूंगा तो जो बच्चे जिनको सिखाना है वो नहीं सीख पाएंगे, तो मुझे जवाब देना पड़ जाएगा। थे। सर आप, मैं तो अभी लाइव सेशन में नहीं, तो मैं उनके 2-3 ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स थे जिसका तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जी बिल्कुल। और उनके बहुत दर्जात शुक्रिया पे सर। दुआ कर सकते हैं, परवरदिगार आलम उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और आमीन आपको सेहत अल्लाह। जिंदगी दे, आपके वालिदैन को, आपसे, आपके आमीन। जितने रिश्तेदार हैं और जो लोग भी देख रहे हैं, भाई प्लीज एक एक आदमी का सोचिए, अपने रिश्तेदारों की मदद करें, अपने गांव देहात शहरों में जहां भी आप रहते हैं, जिस मोहल्ले से आप तरक्की करके बिल्कुल आगे बढ़े हैं, बेशक। जिन मोहल्लों से आपके वालिदैन तरक्की करके आगे बढ़े हैं, अच्छे इलाकों में, मजीद बड़े इलाकों में गए, पीछे वालों को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वहां के रहने वाले हमेशा आपका तस्करा करते हैं, चाहे आप तक ना पहुंचे, हमेशा वो करते हैं, बताते हैं बिल्कुल सही। कि फला शख्स हमारे मोहल्ले में रहता था, आज वो सेट हो गया, कोई मोहल्ले बात में नहीं, वो तो रहता अच्छा था। खा रहा है, भले हमारे घर में और फाके हो जफर रहे भाई हैं। बड़े मान से बताते हैं, मैं आपको मजे की बात, बड़े मान से बिल्कुल। बताते हैं कि इस बच्चे को मैंने खेलते हुए देखा है, ये मेरे मोहल्ले का बच्चा है। और आप यकीन करें, उनसे वाकई वो वालिदैन वाली शफकत मिलती है, और जब जाएं और बड़ों से मिलें
तो अभी भी कहते हैं कि याद है तुम इस यहाँ क्रिकेट खेलते थे, हमारे यहाँ बॉल आती थी, हम इस तरह से करते थे, मतलब वो लोगों को अभी भी याद रहता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। तो और एक बार फिर सर आपका भी शुक्रिया, और तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो बहुत को भी शुक्रिया। लाजमी शेयर करिएगा, टैग करें लोगों को जो सपोर्ट कर सकते हैं, और इस कॉज को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जफर भाई। आपका शुक्रिया।